हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो फाइनली आप लोग खुश हो जाइए क्योंकि जो डीएवीवी है, मतलब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में जो है ये मध्य प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, तो इसके बारे में हम आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने के लिए आए हैं क्योंकि इसने फर्स्ट काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो आउट कर दिया है। मतलब इसका फर्स्ट काउंसलिंग मेरिट लिस्ट जो है वो आउट हो चुका है। यहाँ पे आप खुद से देख सकते हो, ऑलमोस्ट बच्चों को यहाँ पे पता भी चल गया होगा। मेरी कुछ तबीयत का इशू था, मतलब इस वजह से मैं नहीं बना पाई वीडियो, और यहाँ पे ये कल या परसों में ही इसको अपडेट आपको दे दिया गया था। तो अगर आपने देख लिया है तो ठीक है, अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करूँगी इस यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी मैंने आप लोगों को बहुत सजेस्ट करी थी और मैंने बोला था कि अगर आप MBA करना चाहते हो तो एक ये भी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप MBA प्रोग्राम को सेलेक्ट कर सकते हो, इसको टारगेट कर सकते हो, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और अच्छा खासा एक प्लेसमेंट भी देती है। उतना खास नहीं है बट इसका 10 के बीच में आ सकते हो, 10 LPA तक का इसका 10 LPA इसका पर ईयर का इसका जो प्लेसमेंट है वो सेल इन्होंने क्लियरली अपने साइट पे प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार देख सकते हैं कि यहाँ जो PG का प्रोग्राम है इसमें सारा सब कुछ उन्होंने क्लियर किया है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका फर्स्ट काउंसलिंग मेरिट लिस्ट। हम मेरिट लिस्ट पे एक बार क्लिक करते हैं कि इसकी मेरिट लिस्ट में क्या है, और जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे आप आ जाओ और यहाँ पे आप देख लो एक बार जो लिखा हुआ है यहाँ पे DAV CUET मेरिट लिस्ट, ये 2023 का दिया हुआ है। जस्ट अ सेकेंड बच्चों। ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये आपको कैसे जाना है। मैं आपको एक बार क्लियर कर दे रही हूँ कि कैसे आपको ये देखना है। यहाँ पे आप नॉर्मली बैक जाएंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए लिखा हुआ है फर्स्ट काउंसलिंग मेरिट लिस्ट 2024 और फर्स्ट काउंसलिंग शेड्यूल। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि जो यहाँ पे मेरिट लिस्ट है वो कैसे क्या हम देखते हैं अपनी, कैसे हमें देखना है कि यहाँ पे हमारा कितना क्या मार्क्स आया हुआ है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा बेटा, और ऐसा इंटरफेस ओपन होकर जब आता है ना तो यहाँ पे देखो फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एडमिशन रूल्स दिए हुए हैं, नो योर इन्वॉल्वमेंट नंबर दिया हुआ है, इसके बारे में आप सब कुछ यहाँ से जान सकते हो। फिर आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन एफिलिएटेड पे चले जाना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे चले जाओगे तो जस्ट नीचे देखो DAV CUET 2023 लिखा हुआ है ना, उसके जस्ट नीचे 2024 मेरिट के बारे में लिखा हुआ है। तो आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करके कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो आपको यहाँ पे अपना CUET स्कोर कार्ड डालना है, मतलब आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, रोल नंबर आपको डालना है, और सेलेक्ट योर ग्रुप, आपको यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है, मतलब जो भी आपका यहाँ पे PG है या क्या है। तो उसके बारे में आप यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो जाना, इसकी जो मेरिट आई है उससे रिलेटेड। इन केस कोई कंफ्यूजन होती है तो आप टेलीग्राम पे हमारे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम जो है उसके लिए आप वहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो एक बार आप देख लेना। प्लस यहाँ पे आपको हम एक बार ये बता दे रहे हैं कि इसका जो शेड्यूल है वो कैसा है। तो ये रहा शेड्यूल, इसके शेड्यूल के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो आप जब ऐसे देखोगे ना तो ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो गाइडलाइंस फॉर फर्स्ट काउंसलिंग एंड काउंसलिंग शेड्यूल, तो इसके बारे में ये कुछ है सच अभी खास नहीं है, जो खास है उसके बारे में हम दिखाते हैं। चलो यहाँ पे देख लो, लिखा हुआ है CUET PG कोर्सेज फर्स्ट काउंसलिंग शेड्यूल ओनली फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट। यहाँ पे जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है ये उनके लिए है। यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम, मतलब यहाँ पे जो कैंपस है उसके बारे में वेन्यू दिया हुआ है। लिखा हुआ है ग्रुप A डेट 19/6/2024, मतलब आप जो ग्रुप A वाले बच्चे हो वो ये कैटेगरी अपना देख लेना, और मेरिट नंबर जो आपका है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेना कि कितने बच्चों का क्या है और कितना ऑल रजिस्टर्ड हो या क्या हो इसके बारे में। और रिपोर्टिंग टाइम आपको वहाँ पे 11 बजे प्रोवाइड करना है, आप 11 बजे तक पहुँच जाना। मतलब अलग अलग जितनी कैटेगरी है उनका अलग अलग टाइम पे यहाँ पे एडमिशन कराया जाएगा। ये काउंसलिंग डेट यहाँ पे 19/6 इन्होंने दे दी है। ग्रुप A डेट वाले जो बच्चे हैं वो थर्सडे को भी कुछ जाएंगे। जो ओपन रैंक वाले हैं, ओपन रैंक वाले इनका रिपोर्टिंग टाइम ये है, और मेरिट नंबर आप ये देख लेना, मेरिट नंबर अगर इतना है तो आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। आप एक बार जब वहाँ क्लिक करोगे, जब आप काउंसलिंग वाला जब CUET का नंबर स्कोर नंबर डालोगे ना तो आगे खुद से पता चल जाएगा कि कौन सा मेरिट नंबर है क्या है। फिर यहाँ पे ग्रुप A डेट ये जो 21, जो ओपन रैंक एक बच्चा और बचा तो उसने 21 को कर दिया है कि आप 21 को आकर के यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। फिर यहाँ पे जो और सारे ग्रुप बचे हुए हैं ये सारे 21, मतलब ऑल रजिस्टर्ड जितने भी कैंडिडेट हैं वो 21 को जाएंगे, 12 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे, 12 बजे से शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख लो कि DAV एम्प्लॉय वार्ड, तो ये जो भी ऑल ग्रुप ऑफ PG कोर्सेज हैं उनके लिए यहाँ पे देख सकते हो जो भी यहाँ पे काम होना है ना ऑडिटोरियम में होना है, तो उसके ऑडिटोरियम में आप पहुँच जाना, जो भी क्लियरेंस है वहाँ पे हो जाएंगे। अब
देख लो, यहाँ पे जो आप डिटेल्स देखना चाहते हो कि कितनी क्या सीट्स हैं और क्या ग्रुप ए है ग्रुप बी है, तो उसके बारे में यहाँ पे देख लो, क्लियर हो जाएगा। ये एमबीए का है, टोटल सीट कितनी है, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की कितनी है, एसटीओ एसटीएफ इन सब के लिए कितनी है, ग्रुप ए है। ये ग्रुप जी है, मतलब जो आपका यहाँ पे कोर्स है उसके बारे में देख सकते हो। ग्रुप जी का मतलब यहाँ पे अलग अलग बेटा जो ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 ये दिए हुए ना, तो इसका मतलब आपका कोर्स, आपका जो प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने लिख के दिया हुआ है, ठीक है। कि अगर आपका एमएससी डाटा साइंसेज है तो आप ग्रुप एच में आ जा रहे हो, अगर आपका एमटेक डाटा साइंस है तो आप ग्रुप 1 में आ जा रहे हो, इसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख लो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 30 सीट्स ओनली है एमएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स में, और किनकी कितनी है उनके बारे में यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। तो इन्होंने बोला है कि आपको डेट दे दी है, इन्होंने बोला कि भाई इतनी इतनी डेट में आकर के ऑडिटोरियम वेन्यू है आपका, और वहाँ पे जा करके एडमिशन ले सकते हो। ग्रुप के एमएससी लाइफ साइंसेज एम फार्मा, ग्रुप जे और ग्रुप एल मतलब एमएससी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, ग्रुप एम मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो इनके बारे में यहाँ पे क्लियर किया गया है। अब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे जो भी इन्होंने सर्टिफिकेट का अपना जो प्रोवाइड किया है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला, मतलब जो आप ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हो वो कुछ इस तरह का आप अपना फॉर्मेट रहना चाहिए। और अगर आपके पास जो है कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास है तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करके, ये सर्टिफिकेट फोटोकॉपी निकलवा के, इसको फिल करके, हस्ताक्षर अपने करके, तब इसको लेकर के वहां जाना ही जाना है, ठीक है। तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ पे फिर से पूछ सकते हो, मैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे बताने में। आप जो भी हो कंफ्यूजन आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, यहाँ पे कर देना। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लोगे तो बहुत सारे बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं, तो उनसे भी क्लियरेंस आपको मिल जाएगा। तो आप देख लेना अगर कोई भी कंफ्यूजन है। ग्रुप का मतलब बेटा जो भी आपका यहाँ पे प्रोग्राम दिया गया है कि आपका एमएससी लाइफ साइंसेज है, तो हमने बोला कि आप लाइफ साइंसेज से हो तो किस ग्रुप में आ रहे हो, यहाँ पे देख लो लाइफ साइंसेज कहाँ गया हुआ है, ये है ग्रुप के, आप ग्रुप के में आ रहे हो। तो ये अलग अलग ग्रुप वाले बच्चों को यहाँ पे बुलाया गया है, और कैटेगरी यहाँ पे देख लेना, जो भी कैटेगरी है आपकी उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे पहुंच जाना, ठीक है। और रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे देख लेना कि कितनी क्या रिपोर्टिंग टाइम है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जाना, ठीक है। मेरिट नंबर वहाँ पे खुद से आपको पता चल जाएगा जब आप डाउनलोड करोगे, ओके। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता देना। प्लस अब मैं इसके बारे में आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ये जानना है कि इसका अगर जैसे आपको रिफंड वगैरह वाला प्रोसेस जाना है, तो मैंने आपको बोला था कि हर एक यूनिवर्सिटी का आपको प्लीज और प्लीज जो ब्रोचर है वो पढ़ना जरूरी है। आप यहाँ का ब्रोचर डाउनलोड करके जरूर से पढ़ लेना। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं एक बार आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रही हूँ, 1 मिनट रुको, मैं आपको बताती हूँ, ओके। तो ये जो प्रॉस्पेक्टस है इसको आपको पढ़ना ज़रूरी है। ये देख लो एडमिशन ब्रोचर लिखा हुआ है नॉन सेट प्रोग्राम के लिए, और इसमें आपको मेन जो है यहाँ पे आप इंडेक्स देख लेना। अगर आपको देखना है कि एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है एडमिशन के लिए, प्लस यहाँ पे जो रूल्स हैं, जो जनरल रूल्स हैं नॉन सीईटी वाले बच्चों के लिए, प्लस ये नॉन एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, इसके लिए आप एक बार देख लेना। और रिजर्वेशन पॉलिसी अगर आपको देखना है और कन्वर्जन ऑफ सीट्स देखना है, उसके बारे में भी यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। प्लस अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उसके बारे में समझ लेना। हॉस्टल अकोमोडेशन भी दिया हुआ है, रिफंड ऑफ फी दिया हुआ है, कोर्सेज हैं, फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मोड ऑफ एडमिशन मतलब काउंसलिंग का कैसे ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, और काउंसलिंग डेट यहाँ पे क्या है। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे सारा सब कुछ नीचे दिया हुआ है। अभी हम उसके बारे में आपको क्लियर कर देंगे कि क्या क्या नंबर है, किन का क्या नंबर है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप किन नंबर पे कॉल कर सकते हो। चलो, तो यहाँ पे आप देख लो ये जो मेन इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं इसके बारे में कि कौन कौन से यहाँ पे यूजी के प्रोग्राम्स हैं, कौन कौन से पीजी के प्रोग्राम्स हैं। ये है हमारी वहाँ की वॉइस चांसलर जो मतलब उनकी तरफ से ये मैसेज है, ठीक है। प्लस यहाँ पे जो जनरल रूल्स हैं, आप रूल्स यहाँ पे समझ लोगे, आप सबको पता ही है रूल्स क्या होंगे यहाँ पे, मतलब जो भी आप करते हो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या करना है। एलिजिबिलिटी आप अपनी देख लेना कितनी क्या, यहाँ पे देख लो, यहाँ लिखा हुआ है कि जो भी फाइनल सेमेस्टर है उसका जो रिजल्ट है आपको 15 जून तक का यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है, इसके बारे में सारा सब कुछ। फिर यहाँ पे अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे 14 अगस्त से पहले सबमिट करना है। चलो, ये सब अभी हमें नहीं देखना है, मेन हम अभी जो देखेंगे वो है हॉस्टल अकोमोडेशन के लिए आप यहाँ पे पढ़ लो। यहाँ पे जब फॉर्म आएगा तो उसके बारे में हम क्लियर करेंगे। यहाँ पे मेन मुद्दा इज रिफंड ऑफ फी। इफ अ कैंडिडेट लीव्स द प्रोग्राम बिफोर 30 सितंबर द डिपॉजिटेड फी विल बी रिफंडेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ ₹1000 आपके काट के जितनी भी फीस आपने दी है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस वेयर अ प्रोविजनली एडमिटेड स्टूडेंट इज डिक्लेयर्ड फेल or candidates who have faced an undertaking to the effect their admission may be deemed cancelled in case they fail
to produce their result of qualifying examination with required eligibility percentages by 30 सितंबर। आपको जो काम करना है वो 30 सितंबर से पहले करना है, उसके बाद करेंगे तो आपका यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है कि एडमिशन हो, वो रिफंड हो पाए। फिर यहाँ पे प्रोग्राम सीट देख सकते हो कि किसमें कितनी क्या सीट्स अवेलेबल हैं, उसके बारे में यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर सकते हो। प्लस यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है, एमबीए में क्या एलिजिबिलिटी है उसके बारे में दिया हुआ है और कितनी क्या सीट्स हैं उनके बारे में दिया हुआ है। फिर आगे जो दिया हुआ है वो प्रोसीजर दिया हुआ है कि यहाँ पे कौन सी डेट पे क्या होगा। ये जो है आपका फीस स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देख लो 3 महीने की जो फीस है एकेडमिक फीस, प्लस यहाँ पे जो कॉशन मनी है कितनी होती है, एग्जामिनेशन कॉशन मनी मतलब आपका जो रिफंड हो जाता है पैसा, और यहाँ पे जो फिटनेस एंड न्यूट्रिशन में देख लो कितना क्या है, और डिप्लोमा जो आप लेते हो उसमें कितनी फीस है, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में आप देख लो, बी वॉक जो है उसमें कितना क्या है, एम वॉक में है, डिप्लोमा में है। ये सारे आप यहाँ पे अपना जो फीस स्ट्रक्चर है वो यहाँ से देख सकते हो कि कितनी क्या यहाँ पे फीस आपकी अवेलेबल है। बायोकेमिस्ट्री में देख लो कि कितना क्या फीस है, गर्ल्स के लिए कितनी टोटल है, बॉयज़ के लिए कितनी टोटल है, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर रखा है। तो सबकी आप फीस यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। ये प्रॉस्पेक्टस जो है आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो आप इसके बारे में सारा सब कुछ क्लियर कर लेना। और फिर हम बात करते हैं यहाँ पे एकेडमिक ईयर, मतलब आप कब से कब तक का यहाँ पे काउंसलिंग होगी, क्या रिपोर्टिंग टाइम है, इसके बारे में देख लो, यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जो ये 19 डेट दी गई है, ये सर्टिफिकेट कोर्स नॉलेज पार्टी, यहाँ पे जो काउंसलिंग है यहाँ 19 को होनी है, आपको बताया गया क्या रिपोर्टिंग टाइम है उसके बारे में। फिर आगे जैसे यहाँ पे किन किन बच्चों को यहाँ जाना है, एडमिशन मोड कैसा है काउंसलिंग के लिए, और इसके बारे में इन्होंने सारा सब कुछ क्लियर किया है। इन केस कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको क्लियर कर दूंगी, और टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, और टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू सो मच बच्चों।